हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 7 के लिए मैथ की और टॉपिक है रेखीय समीकरण में आयु संबंधी प्रश्न। इससे पहले हम रेखीय समीकरण जो टॉपिक है इसकी 3 वीडियो बना चुके हैं। 2 वीडियोस में हमने समीकरणों को हल करना सिखाया है, उत्तर की जांच करना सिखाया है, और इससे पहले की जो वीडियो है उस पर हमने संख्या संबंधी प्रश्नों को सिखाया है। हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को सिखा रहे हैं, संख्या संबंधी, आयु संबंधी। आगे की जो वीडियोस आएंगी वो कोण संबंधी प्रश्न जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही है जिन्हें भारतीय प्रश्न कहते हैं। उसके बाद चाल दूरी संबंधी टॉपिक वाइज हम प्रश्नों को समझा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक गणित की वीडियोज़ रोज़ाना अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको ये 5 सवाल सिखाएंगे। पांचों सवाल आयु संबंधी प्रश्न है, रेखीय समीकरण के हैं, कक्षा 7, 8, 6 तीनों क्लासों के लिए उपयोगी हैं। तो आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? तो इन प्रश्नों में क्या है, जो अज्ञात राशि होती है उसे हम x मान लेते हैं, मतलब कोई भी चर पद मान सकते हैं, x, a, b, c जो भी मान सकें, ज़्यादातर x मानते हैं। तो अब x किसे मानेंगे, सुनील की मानेंगे या आशा की मानेंगे, बात अब वो है। ठीक है, तो समझेंगे कहाँ से। सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो हम आशा की आयु अगर x मान लें तो सुनील की आयु उससे 10 ज़्यादा, यानी कि x + 10 हो जाएगी। तो इस लाइन को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि हमें किसकी x माननी है। ठीक है, तो सवाल को हल कैसे करेंगे वो देखिए। हम मान लेंगे माना आशा की आयु वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु ही निकालनी है इन सारे सवालों में, तो वर्तमान आयु ही मानेंगे। माना आशा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। सुनील जो है इससे 10 वर्ष बड़ा है, जो पहली लाइन में लिख रहा था। तो सुनील की कितनी हो जाएगी आयु? 10 वर्ष ज़्यादा का मतलब है 10 प्लस कर दो इसमें, यानी कि हो जाएगी x + 10 वर्ष। सबसे पहला काम हमारा ये है, जो भी 2 व्यक्ति दे रखे हैं, माँ बहन है, माँ बेटा है, पिता पुत्र है, बहन भाई है, तो उनकी आयु माननी है। उसके बाद पढ़ेंगे सवाल को। 5 वर्ष पहले, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, उसे आप ध्यान से सुनिए। जहाँ भी पहले शब्द आएगा समझ लो वो माइनस करना है, जहाँ भी बाद शब्द आएगा समझ लो वो प्लस करना है। तो यहाँ 5 दोनों में से माइनस करेंगे। 5 वर्ष पहले सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी थी, तो पहले 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालेंगे। सुनील की कितनी होगी, आशा की कितनी होगी, तो हम निकालेंगे। अब सवाल को एकदम तरीके से जमा के करेंगे। अब लिख के 5 वर्ष पहले को पूर्व लिख सकते हैं। आशा की आयु, देखो अगर अभी कोई आदमी 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले 5 साल का होगा, यानी कि 5 घटा के पता चल रहा है। आशा की अभी की आयु है x, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 5 वर्ष। ठीक, ऐसे ही सुनील की निकाल लेंगे। 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु हो जाएगी x + 10 है उसकी वर्तमान आयु, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी x + 5, क्योंकि 10 में से 5 के 5 बचेंगे। ये दोनों की वो आयु है जो 5 वर्ष बाद है। अब प्रश्न अनुसार वो कह क्या रहा है पहले वो देखो। प्रश्न अनुसार जो दूसरी शर्त उसमें दे रखी है, पहली शर्त ये थी, दूसरी क्या है कि 5 वर्ष पहले सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी थी। तो दोनों की आयु पहले 5 वर्ष पहले जो निकाली है वो लिख दो। आशा की तो हमने ये निकाली है, सुनील की हमने ये निकाली है। इनके ऊपर छोटा छोटा लिख दो कि ये आशा है और ये सुनील है, बड़ा इनमें सुनील ही है। अब प्रश्न का जो कह रहा है वो कह रहा है कि सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी होगी। मैंने आपको बताया रेखीय समीकरण में कि जिसकी कहे उसकी उल्टी तरफ कर देते हैं हम। ये कह रहा है कि सुनील की आयु दुगनी होगी, तो हम आशा की आयु को दुगनी मतलब 2 की गुणा करेंगे, उल्टी तरफ करते हैं हमेशा, ताकि समीकरण बराबर बनी रहे। इसे हल कर देना है, तो ये आ जाएगा 2x - 2 × 5 = 10 बराबर x + 5।
एक्स को इधर ले जाएंगे, 10 को इधर ले जाएंगे तो 2x ये माइनस हो जाएगा और 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 15 आ गया। इस मान को यहाँ पर रख देंगे ऊपर। तो आशा की वर्तमान उम्र आ गई। आशा की वर्तमान उम्र क्या मानी है हमने? x वर्ष मानी है। तो आशा की वर्तमान आयु आ गई हमारी बराबर x यानी कि 15 वर्ष। ठीक। और सुनील की इसमें 10 प्लस है, तो सुनील की वर्तमान आयु आ गई x प्लस 10 यानी कि 15 प्लस 10 यानी कि 25 वर्ष। इस तरीके के सवाल आज हम सीखेंगे। सवाल इसी तरीके के है, थोड़ी लैंग्वेज बदल गई है। पूर्व की बजाय सवाल में बाद हो सकता है तो हम प्लस कर लेंगे बस। बाकी कहीं तिगना है दुगना है वो सब हम हमेशा उल्टी तरफ करेंगे। ठीक है। और बाकी के 4 सवाल बताऊंगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं और उसे करते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, माता की उम्र पिता की उम्र से 10 वर्ष कम है। इस बार एक माता और पिता दे रखी है। अब किसकी एक्स मानेंगे वो इस सवाल की पहली लाइन को पढ़ के हमें ज़्यादातर पता चल जाता है। देखिए, माता की उम्र पिता की उम्र से 10 वर्ष कम है, यानी कि माता की 10 वर्ष कम है, तो पिता की अगर हम एक्स मान लें तो माता की हो जाएगी x माइनस 10। ठीक है, 10 वर्ष कम है ना इस बार, तो कम का मतलब घटाना। तो सबसे पहले तो यही कर लो। तो उम्र मानेंगे। सवाल नंबर 2, माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अब माता जी इनसे 10 वर्ष छोटी हैं, तो माता की वर्तमान उम्र हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष। सबसे पहली लाइन पढ़ के हमें ये 2 चीज़ें मान लेनी है। उसके बाद क्या कह रहा है सवाल में? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो आयु का अनुपात भी इसी हिसाब से मानेंगे जैसे दे रखा है। पहले माता है तो माता की 4 के अनुपात में, पिता की 5 के अनुपात में। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है 10 वर्ष बाद। और मैंने आपको बताया कि बाद का मतलब होता है प्लस। तो 10 वर्ष बाद पहले दोनों की उम्र निकालेंगे कितनी होगी। अब लिखें 10 वर्ष बाद पिता की आयु, क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। पिता की आयु कितनी है? x है, तो हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। ठीक। 10 वर्ष बाद माता की आयु कितनी हो जाएगी? देखो x माइनस 10 तो है ही, अभी 10 हमने जोड़ा और प्लस माइनस की संख्याएं कट जाती हैं तो आ जाएगा x वर्ष। ये 2 चीज़ें निकल के आ गई हमारी, पहली शर्त से ये, दूसरी से ये। अब दूसरी में जो शर्त हमें दे रखी है वो दे रखी है इनकी आयु का अनुपात, जो 10 वर्ष बाद हमारी आयु निकली है ये वाली, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 4:5। किस किस का? माता की आयु, अनुपात का मतलब होता है बटे पिता की आयु बराबर 4/5। ये हमें इन्होंने दे रखा है सवाल को, आप इसमें पढ़ सकते हैं। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। अब यहाँ पे इनकी आयु लिख दो 10 वर्ष बाद वाली। माता की आयु है x, पिता की है हमारी x प्लस 10 बराबर 4/5। अब ये एक रेखीय समीकरण बन गया है, हमें इसे हल करना है। तिरछी गुणा करके ही हल हो सकता है। इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो 5 की x में करेंगे, देखिए 5x आ गया। अब 4 की गुणा इन दोनों में होगी तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 धाम 40। x वाले को x वाले की तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। और 5 में से 4 गया तो 1x बचेगा, यानी कि x बराबर आ गया 40। इस मान को ऊपर रख देंगे यहाँ पर। तो पिता की उम्र आ गई, पिता की वर्तमान उम्र हमारी आ गई जी x यानी कि 40 वर्ष। x ही तो माना है, x 40 आ गया। और माता जी इससे 10 कम है, यानी कि 10 माइनस करेंगे, यानी कि 40 माइनस 10, यहाँ पे पता पड़ रहा है 10 माइनस करेंगे 30 वर्ष। ठीक है जी, पिता और माता दोनों की आयु निकल गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में ज़रूर आना शुरू हो गया होगा। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो सवाल थोड़ा कम हो गया, पहले 2 सवाल थे वो अधिक और कम वाले थे, इस बार गुनी वाले आ गए। इस पहली लाइन को पढ़ के हमें पता करना है कि हमें किसकी आयु माननी है। देखो
माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि माँ की आयु 5 गुनी थी, तो हम पुत्र की मानेंगे। पुत्र अगर x का है तो माँ उससे 5 गुनी है, यानी कि 5x। गुनी का मतलब गुणा। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई। पुत्र की आयु अगर x है तो माँ उससे 5 गुनी है। हम माँ की आयु नहीं मान सकते इसमें, फिर पुत्र की कैसे निकालेंगे? सवाल को पहली लाइन को पढ़ोगे आप ध्यान से तो समझ में आ जाएगा आपको किसकी x माननी है। तो हम मान लेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और माता की कितनी हो जाएगी? इसकी 5 गुनी है, तो माता की वर्तमान आयु हो गई 5x वर्ष। 5 गुनी का मतलब 5x। ये पहली शर्त से दोनों चीज़ें निकल गई। अब आगे पढ़ते हैं। 8 वर्ष बाद, देखिए बाद का मतलब हो गया प्लस, तो दोनों की उम्र निकालेंगे अब 8 प्लस प्लस करके, जैसे पहले 2 सवालों में निकाली थी। 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब जिसकी 3 गुनी होगी उसकी उल्टी तरफ हम 3 गुनी कर देंगे, दोनों की वर्तमान आयु बताएंगे। तो 8 वर्ष बाद पहले दोनों की उम्र निकाल लो। अब जैसे सवाल कहे बस वैसे वैसे करते जाना, सवाल के स्टेप्स हमें याद होने चाहिए। 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र कितने साल का हो जाएगा 8 वर्ष बाद? अभी x का है तो 8 वर्ष बाद मतलब 8 इसमें प्लस कर दो, इतने का हो गया जी पुत्र। ठीक। 8 वर्ष बाद माता कितने साल की हो जाएंगी? माँ की आयु इतने की है मैं 5x की, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 5x प्लस 8 वर्ष की हो गई माता। अब प्रश्न अनुसार हमें देखो किसका कितने गुना करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को रखेंगे बराबर। x प्लस 8 बराबर 5x प्लस 8, ये पुत्र है जी और ये माँ है। अब देखते हैं कौन की तरफ गुना करना है। 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि माँ की आयु 3 गुनी होगी, यानी कि ये 3 गुनी होगी, तो हमें क्या करना है? इस तरफ 3 से गुणा करनी है। समझ में आ गया? माँ की आयु 3 गुनी होगी तो हमें पुत्र की आयु में 3 गुनी कर देना। ऐसे हल करके अब हमें x का मान निकालना है, तो इसी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 3 अट्ठे 24, 5x प्लस 8, पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस के 5x बराबर 8 माइनस 24, दोनों माइनस हो गए। ये बचेगा माइनस के 2x, ये बचेगा माइनस 16, दोनों तरफ माइनस कट गए, तो x आ जाएगा 16/2 जाने की 8। अभी x आ गया हमारा 8, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, इस मान को रख देंगे, तो पुत्र आ गया हमारा x जाने की 8 वर्ष का, और माँ आ गई हमारी 5x, इसका मतलब है 5 गुणा x यानी कि 5 गुणा 8 जाने की 40 वर्ष की। तो ये दोनों हमारे हो गए उत्तर। अब तो ज़रूर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, फिर भी मैं एक सवाल और इस तरह का बता रहा हूँ, फिर एक 5वां सवाल थोड़ा अलग सवाल है। तो फिलहाल चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, पढ़ते हैं उसे और करते हैं। सवाल नंबर 4 है, अमर अपने पिताजी से 25 वर्ष छोटा है। तो इस एक लाइन को पढ़ के समझ में आ गया होगा हमें किसकी x माननी है। अमर अपने पिताजी से 25 वर्ष छोटा है, अगर पिताजी x साल के हैं तो अमर है x माइनस 25 का। छोटा मतलब कम है, घटा के तो पता चलेगा। अगर अभी पिताजी 50 साल के, अमर 25 साल छोटा है तो 25 वर्ष का हुआ, तो 25 घटा के पता चला। तो मान लेंगे माना पिताजी की वर्तमान उम्र x वर्ष, अमर की वर्तमान उम्र हो जाएगी x माइनस 25 वर्ष। सबसे पहला तो यही कर लेना है। माना पिताजी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, अमर इनसे 25 साल छोटा है, तो अमर की वर्तमान उम्र हो जाएगी x माइनस 25 वर्ष। पता चल गई ये दो चीज़ें। अब इसके बाद देखो पूर्व दे रखा है, बाद दे रखा है, क्या दे रखा है। 10 वर्ष पूर्व अमर के पिताजी की उम्र अमर की उम्र की 6 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10-10 दोनों में से कर दो माइनस। 10 वर्ष पूर्व पिताजी की उम्र बराबर x माइनस 10 वर्ष,
और 10 वर्ष पूर्व अमर की कितनी हो जाएगी? अमर की जो उम्र है कितनी है? x माइनस 25 है, तो इसमें से 10 कर दो माइनस, और ये माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो हो गए x माइनस 35 वर्ष। अब जो कह रहा होगा उसकी उल्टी तरफ हम कर देंगे गुनी, 6 गुनी कह रहा है, तो प्रश्न अनुसार सबसे पहले दोनों को बराबर रखेंगे, x माइनस 10 को x माइनस 35 के। ये है पिताजी और ये है अमर जी। अब सवाल को पढ़ लो जी। सवाल कह रहा है 10 वर्ष पूर्व अमर के पिताजी की उम्र अमर की उम्र की 6 गुनी थी, यानी कि अमर के पिताजी उम्र 6 गुनी थी, तो इस तरफ हम 6 की गुना कर देंगे, यानी कि 6 गुनी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पिताजी जो है वो 6 गुने थे, तो हम अमर को 6 गुना कर देंगे, तो ये बराबर बना रहेगा। तो x माइनस के 10 इसकी गुणा करेंगे तो 6x माइनस 35 छिक्की 210। पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस हो जाएगा 6x इधर आकर, ये माइनस के 210 है और 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बचेंगे माइनस के 5x, और ये माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस के 200 बचे, ये कट गया, x आ गया 200/5, 40 बार कटा जी, x आ गया 40। इसे यहाँ रख दो, तो पिताजी आ गए हमारे 40 वर्ष के, x माने हैं, और माता आ गई, वो माता नहीं अमर आ गया हमारा, अमर इनसे 25 साल छोटा है, यानी कि x माइनस 25, यानी कि 40 माइनस 25, यानी कि अमर है अभी 15 साल का। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इस सवाल की उत्तर की जांच भी बता देता हूँ। देखिए, उत्तर की जांच के लिए 2 शर्तें दे रखी है। पहली शर्त तो यही है कि अमर जो है अपने पिताजी से 25 वर्ष छोटा था, वो तो लागू हो गई। दूसरी ये है कि 10 साल पहले जो है वो 6 गुने थे, 10 साल पहले इसकी उम्र निकालेंगे पिताजी की तो आ गई 30, और 10 साल पहले अमर की उम्र निकालेंगे तो आ गई 5, तो हो गया ना 6 गुना। 6 गुना है कि नहीं है पिताजी? तो हमारा उत्तर सही है। अब आज का लास्ट सवाल, वो सबसे अलग सवाल है, ध्यान से समझाऊंगा, काफ़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि उसमें उम्र नहीं निकालनी है, कुछ और निकालना। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर उसे मौखिक रूप से समझते हैं और फिर उसे हल करके भी दिखाता हूँ। माया अपने 5 वर्ष के पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है। इतनी एक लाइन पढ़ के किस किस की समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका मतलब? माया अपने 5 वर्ष के पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है, तो बताओ माया कितने साल की हो गई? पुत्र कितने का है? 5 का, तो माया कितने की होगी? 20 और बड़ी होगी, यानी कितने की होगी? 25 की होगी। एक्स नहीं मानना पड़ा इसमें हमें यहाँ तक। आप सबसे पहले एक्स मानने पे दिमाग दौड़ाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि 4 सवालों में माना है, पर यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। साफ साफ दे रखा है, माया अपने 5 वर्ष के पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है, तो पुत्र है उसका 5 साल का, माया है उसकी 25 साल की। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष, और माया जो है वो इससे 20 वर्ष बड़ी है, तो ये हो गई 25 वर्ष की। एक्स मानने की जरूरत अभी पड़ी नहीं, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे है कितने वर्षों बाद, तो यहाँ ये माना जाएगा एक्स, कितने वर्ष बाद, जो यहाँ पे दे रखा था 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व, वो इसमें दे नहीं रखा, तो वो मानेंगे हम एक्स वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद माया की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी, तो वो जो वर्ष बाद वाला जो शब्द है वो इसमें मानना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे माना एक्स वर्ष बाद माया की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुना होगी? 3 गुना होगी। तो सबसे पहले x वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं, जैसे पहले 10 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व निकाली थी, तो पहले निकालेंगे x वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा। पुत्र के लिए 5 जोड़ देंगे, 5 प्लस x, x जोड़ देंगे, 5 है ना अभी, तो x जोड़ दिया, 5 प्लस x वर्ष का हो गया पुत्र। x वर्ष बाद माया कितने की हो जाएगी? 25 की है अभी माया, तो 25 प्लस x इतने की होगी उनकी माता जी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार पहले दोनों को हम लिखेंगे बराबर और फिर उल्टी तरफ 3 गुना कर देंगे। एक तरफ हमने लिखी पुत्र की उम्र, एक तरफ लिखी हमने माया की उम्र। ये है माया जी और ये है उनके पुत्र जी।
अब सवाल में ऊपर मैंने लिख दिया है माया की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी, तो माया की उम्र 3 गुनी होगी तो पुत्र में कर देंगे 3, गुणा करेंगे तो 15 प्लस 3x 25 प्लस x, x को इधर ले जाओ 15 को इधर ले आओ तो 3x माइनस एक्स 25 माइनस 15, ये बचे 2x बराबर 10 और x बराबर आ गया 10/2, 2 पंजे 10, x आ गया 5, यानी कि 5 वर्ष, इस बार वर्ष 5 वर्ष बाद माया की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। वरना आप देख लीजिए उत्तर चेक करके, 5 वर्ष बाद निकालेंगे 10 साल की हो गई, या 5 वर्ष बाद निकालेंगे 30 की हो गई, तो हो गया ना 3 गुना। हमारा उत्तर सही है। तो आज हमने आपको ये 5 बेहद इम्पोर्टेंट टाइप के प्रश्न आयु संबंधी रेखीय समीकरण के करवाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए, वीडियो में कोई कमी लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपनी आगे की वीडियो में उस कमी को सुधार सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना आपकी पढ़ाई की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।